ऐसा कौन होता है जिसके ऊपर शनि का उसके जीवन में कभी प्रभाव ना पड़ा हो? कोई नहीं होता है। सिर्फ भगवान कृष्ण ही हैं जिनके ऊपर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अनबाउंड इंडिया आपको लेकर आया है द्वारका देवभूमि से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर और पोरबंदर से तकरीबन 23 किलोमीटर की दूरी पर ये जो स्थान है, ये शनि के जन्म का स्थान है, शनि के प्राकट्य का स्थान है। एक स्थान शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र में भी है, लेकिन वो शनि की कर्म भूमि है। यहाँ पर शनि ने जन्म लिया था। आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं इस तरफ, ये शनि का जन्म स्थान है। स्टोरी के साथ बने रहिए। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार शनि जब अपनी माता छाया के गर्भ में थे, छाया भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, हमेशा शिव साधना में लीन रहती थी। माता छाया अपनी गर्भावस्था के दौरान शिव तपस्या में इतना मग्न हो गईं कि उन्हें गर्भ में पल रहे बच्चे का ध्यान ही नहीं रहा। फिर जब शनि का जन्म हुआ तब वह काले पैदा हुए। सूर्यदेव शनि के पिता थे। जब उन्होंने देखा उनका बालक काला पैदा हुआ है तब वह बहुत क्रोधित हुए। सूर्यदेव ने अपनी पत्नी छाया और पुत्र का तिरस्कार कर दिया। इस कारण शनि ने सूर्य को हमेशा अपना दुश्मन माना। शनि ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया। शिव ने शनि की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि सभी ग्रहों में शनि सबसे ज्यादा प्रभावशाली और ताकतवर रहेगा, अपने पिता सूर्य से भी। शनि के बड़े भाई यम हैं जो मृत्यु के देवता हैं। गुजरात के देवभूमि द्वारका से 90 किलोमीटर और पोरबंदर से मात्र 23 किलोमीटर की दूरी पर हाथला गांव शनि का जन्म स्थान अथवा प्राकट्य स्थल है। शनि महाराज प्रागट्य रूप में इधर प्रकट हुआ था। प्रागट्य रूप में वही मूर्ति प्रागट्य रूप में सभी है बराबर। उन्होंने मृगदल ऋषि ये प्रार्थना करी थी कि प्रभु हर कोई युक्ति माटे निवारण माटे तमे અહીં प्रागट्य रूप में बिराजबो। मुक्तल ऋषि मुक्तल ऋषिए प्रागट्य प्रार्थना करी, इसलिए भगवान शनि महाराज सभी परिवार सहित प्रागट्य हुआ। सूर्य भगवान ने इसको सूर्यलोक से हटाया तो ये पृथ्वी लोक में आया, तो पहले इधर आया ऐसा बोल रहा है। वो तो ऐसा बोलते हैं कि इधर एक साधु रहते थे झोपड़ी बांध के, सबसे पहले इसके पास आया। और ये सब पूरा पीपल का झाड़ का एक जंगल था बड़ा, और ये जंगल में एक साधु रहते थे इधर झोपड़ी बांध के, और सबसे पहले शनि भगवान ने इसको दर्शन दिया, ऐसा बोलते हैं सब। महाराष्ट्र स्थित शनि शिंगणापुर के बारे में लगभग सभी लोग परिचित हैं, मगर गुजरात के इस हाथला गांव के शनि मंदिर को अभी बहुत कम लोग ही जानते हैं। मगर शनि का ये जन्म स्थान जागृत भी है। 7वीं सदी का ये मंदिर मैत्रीकालीन है। पौराणिक होने के साथ ही ये स्थान अभयारण्य का हिस्सा भी है। अगर आप भाग्य दुर्भाग्य, ग्रह नक्षत्र, अच्छा समय बुरा समय, लाभ हानि में विश्वास रखते हैं, तब निश्चित ही ज्योतिष शास्त्र में भी यकीन करते ही होंगे। इस धरा पर शायद ही कोई मनुष्य होगा जो शनि के प्रभाव से मुक्त रह गया होगा। लोक विश्वास के अनुसार शनि डरावने तथा काले हैं, मगर हाथला गांव के शनि बाल रूप में हैं, सौम्य हैं, सुंदर हैं, इसलिए सिंदूरी रंग में हैं। शनिदेव जन्मनी अंदर बाल रूप है। बाल रूप है इसलिए गलिया बोलते हैं, इसलिए शनि महाराज को सिंदूर लगवाया है। सभी परिवार को, शनि महाराज को एक ही नहीं सभी परिवार को लगवाया है, क्योंकि तेज होता है इसका, बाल रूप में अच्छा लगता है इसलिए। शनि के मित्र ग्रह शुक्र, राहु और केतु हैं। जरा ध्यान से सुने। जो लोग गरीब, जरूरतमंद, मजदूर, भिखारी और आपके घरों में काम करने वालों को अकारण ही सताते हैं, शनि ऐसे लोगों से तुरंत नाराज हो जाते हैं। यहां तक कि काले कुत्ते को कभी भी न सताएं, शनि आपसे क्रोधित हो सकते हैं। हम और आप
अच्छे कर्म करते रहिए, शनि हमेशा हमसे प्रसन्न रहेंगे और आपकी प्रगति में सहायक होंगे। क्या लक्षण होते हैं जब शनि अपना प्रभाव डालते हैं लोगों पर? इसमें तो 7.5 है, 2.5 साल की है, तो इसमें प्रभाव ऐसा है, कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ नुकसान होते हैं, कोई पैसा खर्चा ज़्यादा होते हैं ज़रूरत से, ऐसा कोई बीमारी आते हैं इसी प्रकार की, ऐसा सब नुकसान रहता है। और कोई काम आगे बढ़ता है, बिजनेस ये है कोई, तो इसमें आगे नहीं बढ़ने देता है। ऐसा अपने लगेगा कि अच्छा है, लेकिन थोड़ा 15-20 में हो गया महीना दिन, तो फिर बाद में डाउन हो जाता है। ऐसा प्रभाव इसका चालू ही रहता है, पहले उठाते हैं फिर गिराते हैं नीचे। शनि के 10 वाहन और 10 पत्नियां हैं। इस मंदिर में शनि हाथी पर सवार हैं। शनि को शनिश्चर अर्थात धीरे धीरे चलने वाला कहा जाता है। शनि का पंचमस्त होना ही शनि की पनौती कहलाता है। पनौती शब्द सुनते ही व्यक्ति कुछ और ही सोचने लग जाता है। वैसे पनौती का एक और अर्थ बालपन अथवा बालक होता है। शनि का प्रभाव ऐसा है कि जब भी जो राशि में पनौती चलता है, जिस राशि में, वो राशि में इसका 4 स्टेप रहते हैं। इसमें अलग अलग रहते हैं, चांदी, सोना, लोखंड, तांबा, ऐसा 4 पाया बोलते हैं इसको। ये पनौती चलता है तो जो राशि में लोखंड का पाया है इसको ज़्यादा तकलीफ देते हैं, सोना का पाया है उसको ज़्यादा रहते हैं, लेकिन चांदी का है, रुपा का है, वो साथ में रहते हैं तो थोड़ा कम देते हैं इसको तकलीफ। बाकी तो अपना जो पूर्व ग्रह हो मजबूत तो थोड़ा राहत रहते हैं। और शनि का इधर दर्शन करके जाएगा, पूजा का विधि करेगा तो वो भी राहत मिलेगा अपने को। कृष्ण का बोलते हैं कि जब भी द्वारका राजा बना तभी ये पनौती का स्थापन किया हुआ है। और जब भी पांडवों जब भी ये एरिया में घूमता था, जब भी 14 साल वनवास था, तभी ये सब एरिया में जंगल विस्तार था, तो इधर पांडव ये सब जगह घूमते थे और 14 साल निकाला इसमें पूरा। शनि के दर्शन करने पहुंचे किरीट भाई वेगड़ क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुने। मैं देवभूमि द्वारका जिला से, जो द्वारका गांव है, भगवान कृष्ण की नगरी है, वहाँ से मैं द्वारका से हूँ। और मैं पानी के अंदर जो गोताखोरी का काम करता है वो मैं गोताखोरी का काम करता हूँ। मेरी 7.5 की पनौती जनवरी 14 जनवरी के दिन ये मेरी ख़त्म हो गई है। तब तक मुझे बहुत सारी परेशानियाँ हो रही थी, उनके वजह से मैं यहाँ पे नहीं आ चुका हूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो 7.5 की पनौती है वो निकल गई और भगवान शनिदेव ने मुझे यहाँ पे इसीलिए बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैं सबको यही विनती करूँगा कि द्वारका हिंदू धर्म की एक आस्था और भगवान कृष्ण के जो यहाँ पे मंदिर है, वहाँ लाखों की तादाद में अभी सभी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि शनिदेव का जन्म स्थान एक महाराष्ट्र में सिंगड़ा में ही है। लेकिन आप जब गुजरात आ रहे हैं तो गुजरात भगवान कृष्ण की जो नगरी है उनसे बिल्कुल 90 किलोमीटर के करीब यहाँ जन्म स्थान शनिदेव का है। तो यहाँ अचूक सभी लोगों को मैं विनती करता हूँ कि यहाँ पे आके उनका दर्शन कीजिए और जिनको 7.5 की पनौती है, 2.5 साल की पनौती है, उनका ज़रूर निवारण होगा। तो आपने इस स्टोरी में देखा कि कैसे शनि का प्रभाव होता है। अगली बार जब भी आप देवभूमि द्वारका का प्रोग्राम बनाएं या पोरबंदर का प्रोग्राम बनाएं, ये जो हाथला गांव है यहाँ ज़रूर आएँ और शनि के प्रभाव को आप सीधे तौर पर महसूस करें। अगली किसी स्टोरी में अगली किसी व्यक्ति को फिर से हम तलाशेंगे और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।